जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस पर ना कभी किसी को डाउट हुआ है, ना कभी होगा और ना ही आने वाले समय में होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो अपने आप को पूरी तरह से भारत का अंग मानते हैं। भारत हमेशा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, जिन्होंने ये कोशिश की कि जम्मू एंड कश्मीर में अपना हक जताया जाए, उनको मुंह की खानी पड़ी हमेशा। उनको धूल चटाई है भारत ने, चाहे वो नेशनल मंच हो चाहे इंटरनेशनल मंच हो, चाहे बॉर्डर्स पर बात हो, चाइना हो, इंडिया, चाइना हो या पाकिस्तान हो। भारत की सेना पूरी तरह से लगी होती है कि उनको धूल चटाई जाए। और जो बातें वो बड़ी बड़ी कर लेते हैं कई बार, अपनी जो चादर होती है उससे निकल कर अब पैर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो भारत हमेशा उन्हें बताता रहता है कि जम्मू एंड कश्मीर किसका है और क्यों है वो भी सबको पता है। वहीं एक ट्विटर ने एक गलती कर दी है। ट्विटर दरअसल एक यूज़र है नितिन गोखले, नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट। वो कल लेह पहुंचे हुए थे। लेह लद्दाख के हॉल ऑफ फेम से वो एक लाइव कर रहे थे। जब उन्होंने लोकेशन डाली तो उस लोकेशन में उनको वो दिखा रहा था जम्मू एंड कश्मीर एज पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि चाइना का पार्ट जम्मू एंड कश्मीर है, वो लाइव लोकेशन में दिखा रहा था। ये किसकी गलती थी, ये सवाल उन्होंने भी पूछा, हम भी पूछ रहे हैं। क्या ये कोई बग था, यानी कि कोई गलती हो गई थी, कोई टेक्निकल एरर था, क्या वायरस आ चुका था, या फिर इसके पीछे किसी की साजिश है, ये सवाल पूछे। हालांकि ट्विटर जो है एक अमेरिकन कंपनी है, और जब ट्विटर अमेरिकन कंपनी होने के बावजूद चाइना का बात, जम्मू एंड कश्मीर को चाइना का पार्ट दिखा रही है, तो क्या इसके पीछे किसी की साजिश है, और क्या जम्मू एंड कश्मीर को ट्विटर के हिसाब से वो अब पार्ट नहीं बताता क्या इंडिया का। ये सारे सवाल उन्होंने खड़े किए, जिसके बाद उन्हीं एक और फेलो ट्विटरेट कंचन गुप्ता ने ट्वीट किया, और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने टैग किया, ये पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है जब हॉल ऑफ फेम जो इतनी बड़ी जगह है वहाँ से उन्होंने लाइव किया था। और उन्होंने, कंचन गुप्ता ने आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद को टैग भी किया। उन्होंने ये सवाल पूछे कि ये इतनी बड़ी गलती किस तरह से की जा सकती है, इस पर ज़रूर इंडियन गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए। और नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट नितिन गोखले ने जब हॉल ऑफ फेम से लाइव किया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि शायद पहली बार ये गलती हुई है, या फिर कोई टेक्निकल एरर है, या फिर मुझसे गलती हुई है। बावजूद उसके उन्होंने दूसरी बार फिर टैग किया, और जब लाइव किया, और जब वो दूसरी बार लाइव कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम दोनों फिर से सरप्राइज हैं, शॉक्ड हैं कि ऐसा ट्विटर कैसे कर सकता है, बार बार रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट बता रहा है जम्मू एंड कश्मीर को। लेह लद्दाख जो है पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट हुआ करता था एज अ स्टेट, अभी वो यूनियन टेरिटरी है तो अलग यूनियन टेरिटरी है, बट वो पार्ट इंडिया का है। इसलिए लेह और इंडिया दिखाना चाहिए था, लद्दाख और इंडिया दिखाना चाहिए था, बजाय इसके जम्मू कश्मीर और रिपब्लिक ऑफ चाइना उसने दिखाया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। अब इस पर आईटी मिनिस्टर क्या करते हैं, या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या संज्ञान लिया, इस पर अभी पूरी तरह से क्लियरिटी सामने नहीं आई है। बट अगर ये बात निकली है तो कहीं ना कहीं इस पर ज़रूर इंडियन गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ट्विटर अगर ये गलती कर रहा है, बीइंग एन अमेरिकन कंपनी, और चाइना के यूज़र्स ज़्यादा हैं, या फिर क्या ऐसी पॉलिसी ट्विटर ने बनाई है जिसकी वजह से वो ऐसी गलती करने में मजबूर हुआ, या फिर उसने ऐसी गलती कर दी। ऐसी गलती होनी तो नहीं चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख हमेशा से इंडिया का पार्ट रहा है, आगे भी इंडिया का रहेगा। हमेशा हम भारत माता की जय बोलते रहेंगे, और रिपब्लिक ऑफ चाइना के हम नहीं हैं। इंडियन को ना जम्मू एंड कश्मीर है ना लद्दाख है। इसीलिए ये लड़ाई हमारी, जो जम्मू एंड कश्मीर की जो ट्विटर ने गलती बताई है, उस पर ज़रूर ये बात होनी चाहिए, इस पर गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए कि क्या गलती थी, ताकि ये गलती आगे से रिपीट ना हो।